कि मेड़ता नगर पालिका के द्वारा शहर में लगातार विकास कार्य कराए जा रहे हैं। वीर तेजा द्वार का भी निर्माण हुआ, इसके साथ ही कांग्रेस के कार्यकाल में भी यहाँ पर बोर्ड में भी यहाँ पर मीरा द्वार का भी निर्माण हुआ। अब अम्बेडकर द्वार निर्माण की भी बात सुन रहे हैं, क्या मेड़ता सिटी में अम्बेडकर द्वार कब बनेगा और अम्बेडकर द्वार को लेकर क्या कहना चाहेंगे आप? मेड़ता सिटी नगर पालिका कांग्रेस का बोर्ड बनते ही जो हमने दो प्रस्ताव लिए थे, एक तो वीर तेजा जी का, एक अम्बेडकर साहब का। वीर तेजा जी का जो हमारा द्वार था वो हमारा बिलाड़ा रोड में था, उन्होंने सब करके और जो लागू रोड पे किया, अच्छी बात है, हमारे तेजा जी महाराज उधर ही है और जो द्वार बन रहा है। अब जो अम्बेडकर का द्वार जी जो बन रहा है, हमारे अम्बेडकर साहब सबके हैं और वो जब 26 जनवरी आ रही है, जब संविधान उन्होंने बनाया तो उनका तो द्वार होना ही चाहिए। अब कल पता नहीं कौन से मत से वहाँ गए थे, एक मेड़ता रोड के चेयरमैन साहब आए थे और हमारे मेड़ता विधायक लक्ष्मीनारायण जी गए थे और हमारे नगर पालिका के अधिशासी अधिकारी और एक एएन और एक बाबू, हमने वो फोटो देखी जब पता चला। अब मैंने आज पूछा था हमारे बाबू को, भाई कौन से फंड से बना रहे हो और कौन सी एजेंसी है। हमारे मेड़ता नगर पालिका तो खुद सक्षम है, जब दोनों बोर्ड के अंदर प्रस्ताव लेकर के, खाली प्रस्ताव नहीं लिया, टेंडर हमने 1.5 करोड़ का निकाल के और टेंडर हो चुका है। अब वो जो टेंडर हमको जो हुआ है उसमें हमको बनाना है। पहले जो इन्होंने वीर तेजा जी का जो शिलान्यास किया था वो बहुत गलत तरीके से जो बाहर के आकर के और यहाँ जब स्थानीय नेता को नहीं बुला करके और खुद जो काम किया है, अब वो तेजा जी महाराज का है, कोई उसका बोल नहीं सकता, रोक नहीं सकता, हम भी नहीं रोकते हैं, हम उनके सब द्वार के साथ हैं, मगर जो उनका तरीका था वो बहुत गलत था। उसी तरीके से ये जो अम्बेडकर साहब का बनाना चाहते हैं, तो मैं आपके माध्यम से कहना चाहता हूँ, एमएलए साहब हमारे नगर पालिका के सिर्फ सदस्य हैं, डिसीजन लेने वाले वो नहीं हैं। मेड़ता नगर पालिका के हमारे जो पार्षद हैं, जिन पार्षदों के बलबूते पे हमारे जो बोर्ड चलता है, उनसे हम पूरा राय लेकर के यदि जगह चेंज करनी हो, बिलाड़ा रोड पे बनाना हो, मेड़ता रोड पे बनाना हो, जो भी होगा वो हम बोर्ड के सदस्यों के साथ मिलकर करेंगे। और जो अधिशासी अधिकारी और एन गए वो अधिशासी अधिकारी नगर पालिका बोर्ड के सचिव है, उनका काम ये नहीं है, जो बोर्ड काम कहेगा, बोर्ड के जो सदस्य कहेंगे, बोर्ड का चेयरमैन कहेगा, वो काम उनको करना है। वहाँ जो गए हैं वो अपने मत से बनाए, कहीं भी बनाए, मेड़ता रोड के वलाई बनाए और कोई दूसरा गेट बनाए, वो हमें पता नहीं है, क्योंकि हमें कोई बात नहीं हुई है। हमारे नगर पालिका में कोई भी काम होगा वो उसमें ये लिखा जाता है कि अध्यक्ष के आदेश अनुसार, तो अध्यक्ष के आदेश अनुसार ही काम होगा। वो इसलिए दौड़ रहे हैं कि हम काम कर लेंगे, वो नहीं करेंगे तो हम सस्पेंड करा देंगे। वो 20 दफे सस्पेंड कराएंगे तो भी कोई विकास कार्य मैं 4 महीने तक सस्पेंड रहा, मगर एक भी ठेका टेंडर निकाल के उन्होंने कोई, मेरे को नहीं लगता है कि वो ऑर्डर दे दिया हो। तो ये तो बहुत बड़ा काम है। नगर पालिका मेड़ता सिटी इस द्वार को बनाएगी। ये जो राजनीति कर रहे हैं वो बहुत हल्की राजनीति है। हमारे कर्मचारी है, उनको कह रहे हैं तुमको वहाँ भेज देंगे। एक कर्मचारी अभी गया, वो कहते हैं कि साहब हमको तो यहाँ रहना बड़ा मुश्किल काम है, हम कहाँ से लावें, क्या करें, कई चीज़ें लागू हो गई है, पता नहीं क्या लागू हुई हो, हम क्यों पूछें, किस लिए पूछें। बाकी वो इसलिए डर रहे हैं कि हमारे या तो यहाँ से हमको भगा देंगे या हमारे लाभ ज़्यादा हो जाएगी, कुछ चक्कर होगा, जब वो दब रहे हैं। बाकी वो दबो चाहे कुछ भी करो, हमारे अधिकारी नगर पालिका बोर्ड के अनुसार काम करना पड़ेगा। अभी जो कई कार्य हैं, कई फाइलें वगैरह जो है अभी हमने भेजा है उनको, जब लिस्ट आ जाएगी तो हम 1-2 दिन के अंदर आपका प्रेस कॉन्फ्रेंस करके क्या कारनामे हुए हैं, क्या गलत है, हम मेड़ता सिटी में पारदर्शिता रखेंगे। हमारे सामने कोई भी हो, कोई फर्क पड़ने वाला, मेरी जो पीठ है वो बहुत मजबूत है कांग्रेस की, हमारे जो कांग्रेसी है बहुत मजबूत है। हम इसलिए किसी से डरने वाले नहीं है, चाहे वो सस्पेंड करें, चाहे डिसमिस करें, चाहे कुछ भी करें। मेड़ता नगर पालिका का बोर्ड ये जो 5 साल है वो कांग्रेस का बोर्ड ही चलेंगे आगे 5-4 दिन के लिए, कोई फर्क नहीं पड़ता है, चाहे सरकार हो, चाहे एमएलए हो, चाहे एमपी हो, चाहे कोई भी हो। हमारा मेड़ता नगर पालिका को कांग्रेस का है और कांग्रेस का चलेगा। और आगामी ये जो हरकतें कर रहे हैं, आगामी 5 वर्ष के लिए क्या 10 वर्ष के लिए भी कांग्रेस का बोर्ड बनेगा। सर आपसे एक लास्ट हमारा सवाल है कि आप इस तरह से आरोप लगा रहे हैं कि आप ये कहना चाह रहे हैं कि बीजेपी जो है वो सत्ता का दुरुपयोग कर रही है, सत्ता के पावर से कर्मचारियों को डरा रही है। आप जिस तरह से 100% सत्ता का दुरुपयोग कर रहे हैं, कभी सरकार का नाम ले रहे हैं, कभी मंत्री जी का नाम ले रहे हैं। वो जाते हैं, जाके उनको यहाँ से ट्रांसफर करने का आगे भी भेजा है और भी करने के लिए कहते हैं कि हम जो कहें वो होगा। अब वो 4 महीने हमारे जो सलीम साहब थे
वो उनका थोड़ा तबीयत का और कई कारण था, इस कारण से वो थोड़ा हावी हो गए थे। अब मेरे को आज जैसे 8 तारीख को मैं आया हूँ और आज हो गया, कोई मैंने देखा नहीं कोई भाई आकर के और ये कोई ऐसे हमारे जो कर्मचारी है इनको चाहे तबादला करे, चाहे वो तबादला करा के जाए, काम वही होगा जो हमारा बोर्ड कहेगा, वही हम काम करेंगे, चाहे एमएलए हो चाहे एमपी हो। उनके कहने से 1 रुपये भी ये जाकर के फोटो खिंचवाते हैं, कल भी फोटो खिंचाई, हमें आता है। जो 1 रुपये भी हमारे विधायक महोदय जी श्रीमान लक्ष्मण जी ने 1 रुपये भी नगर पालिका दिया तो बता दें। अब वो 1.5 करोड़ 3 करोड़ रुपए का काम, ऐसा नहीं होता कि हम तो फोटो खिंचा लें, फोटो खिंचो अच्छी बात है, और मेरता के निवासी भी खिंचाते हैं, दूसरे भी खिंचवाते हैं, साथ में बैठो। ऐसा नहीं है कि हम वाह लेवें, पैसे दो, फंड होता है मेरता नगर पालिका को 1 रुपये, 1 साल में 1 रुपये भी विधायक कोष से जो आया है नगर पालिका को तो बता दें। यदि उनको कोई गेट बनवाना है, यदि मेरता के आसपास में गेट बनाना, मेरता के एरिया में, तो नगर पालिका की परमिशन लेकर के ही विधायक कोष से दूसरा गेट हो चाहे और कुछ भी हो, वो भी जब भी बन सकता है कि मेरता नगर पालिका से एनओसी लेनी पड़ेगी। क्या आपका मानना है कि विधायक महोदय द्वारा नगर पालिका बोर्ड का उपेक्षा की जा रही है? बहुत ही ज्यादा कर रहे हैं विधायक महोदय। वहाँ ऐसे स्टाफ को डरा रहे हैं, पता नहीं क्यों स्टाफ डर रहा है, मगर नगर पालिका बोर्ड कभी नहीं डरेगी। जो बोर्ड है वो कांग्रेस का है, कांग्रेस का रहेगा। वेरी नाइस, चलो भाई।